हेलो स्टूडेंट, हम आज अपनी संस्कृत के बुक सेमुसी की प्रथम पाठ सूचि पर्यावरणम के एक वाक्येन उत्तरम देखेंगे। एक वाक्येन उत्तर में क्या करना होता है हमें कि जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसका उत्तर हमें एक वाक्य में देना पड़ता है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कबिः किमर्थ प्रकृते शरणम इक्षति। इसका मतलब होता है हमारा कवि किसके लिए प्रकृति की शरण चाहता है। इसका उत्तर होगा हमारा अत्र धरातले जीवितम दुर्वहम जातम अतः कबिः प्रकृते शरणम इक्षति। इसका मतलब होता है कि जो हमारे कवि हैं वो धरातल पर जीवन कठिन हो गया है, इसलिए प्रकृति की शरण में जाना चाहते हैं। ठीक है, दिख गया आपको ये आंसर ठीक से। इसके बाद हम हमारा सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणं कठिनं वर्तते। इसका मतलब होता है कि किस कारण से महानगरों में चलना कठिन है। मैंने कल ही समझाया था आपको कि मार्ग में गाड़ियों की बहुत सारी लाइनें होती है जिसके कारण महानगरों में चलना बहुत ही कठिन हो गया है। तो हम इसको संस्कृत में कैसा लिखेंगे? मार्गेषु यानानां अनन्ताः पदक्तयः सन्ति एतस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणं कठिनं वर्तते। इसका मतलब है कि मार्ग में गाड़ियों की अनंत पंक्तियां हैं, इस कारण से महानगरों में चलना बहुत ही कठिन है। इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। मतलब हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है, क्या क्या प्रदूषण से युक्त है। इसका आंसर होगा हमारा अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्ष्यम धरातलम च दूषितम अस्ति। दिख रहा है सबको ठीक से? इसका हिंदी अनुवाद होगा हमारे पर्यावरण में वायुमंडल, जल, भोज्य पदार्थ और जो धरातल है वो सभी दूषित हैं। इसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है कबिः कुत्र संचरणं कर्तुम इक्षति। इसका मतलब होता है कि कवि कहाँ घूमना चाहते हैं। आपको हिंदी अनुवाद में मैंने बताया था कि जो कवि हैं वो एकांत जंगल में घूमना चाहते हैं। तो इसे हम संस्कृत में कैसे लिखेंगे? कबिः क्षणम एकांते कांतारे संचरणं कर्तुम इक्षति। ठीक है, दिख गया सबको अच्छे से? ये आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हमारा पांचवा क्वेश्चन है स्वस्थ जीवने कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम। इसका मतलब होता है कि स्वस्थ जीवन के लिए हमें कैसे वातावरण में घूमना चाहिए। तो हमें अगर जीवन को स्वस्थ बनाना है तो हमें स्वच्छ वातावरण में घूमना होगा। तो हम इसको संस्कृत में कैसे लिखेंगे? स्वस्थ जीवने स्वच्छ वातावरणे भ्रमणीयम। ठीक है, आप लोग मात्राओं का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिमे पद्यांशे कबेह का कामना अस्ति। मतलब जो अंतिम पद्यांश था हमारा पाठ का, जो अंतिम पंक्तियां थी उसमें कवि क्या कामना करता है। तो इसका आंसर होगा अंतिमे पद्यांशे कबेह कामना अस्ति
यत लता तरु गुल्मा प्रस्तर तले पिष्टाः नो भवन्तु। पाषाणिक सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात्। मानवाय जीवनम भवेत जीवन मरणम न इति। इसका मतलब होता है कि जो अंतिम पद्यांश है उसमें कवि कहते हैं कि ये कामना करता हूँ मैं लता वृक्ष और झाड़ी पत्थरों के नीचे ना पिसे। जो मनुष्य जनजाति है हमारी, मतलब जो भी हमारी पीढ़ी है, वो इन सब चीज़ों के नीचे ना पिसे और ना ही वो जो पुरानी पाषाणकालीन सभ्यता है उसमें समाहित हो वो, क्योंकि मनुष्य के लिए जीवन जीना है, मरना नहीं है, जीते जी मरना नहीं है। तो हमारे एक पदेन उत्तर नहीं, एक वाक्यन उत्तर पूरे हुए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके जो भी आपको खालिस्तान वगैरह दिए हैं वो कर लेंगे। ओके।